नमस्कार। पितृपक्ष को लेकर बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। जैसा कि पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, 16 श्राद्ध की शुरुआत हो चुकी है और इस बीच हम कई प्रयास करते हैं, कई अनुष्ठान करते हैं हमारे पितरों को खुश करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। और जिस तरीके से हम पितरों के लिए ये जो दिन होते हैं उनका सम्मान करते हैं, पूरा समर्पण पितरों के लिए रहता है, उनके लिए कई कार्य करते हैं। तो आज जानेंगे कई सारी बातें कि पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाए। इसके साथ ही पितरों की जो उपस्थिति होती है वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। इसी के साथ में हमारे साथ में मौजूद है स्टूडियो में पंडित मनीष शर्मा जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। पंडित जी, जैसा कि पितरों की जो उपस्थिति हमारे जीवन में उनकी बात की जाए तो कितनी महत्वपूर्ण होती है? क्या जो 16 श्राद्ध होते हैं उसमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए वैसे तो हम कई अनुष्ठान करते हैं, कई प्रयास करते हैं, लेकिन उन्नति की बात की जाए तो उन्नति जीवन में कैसे आती है? पितरों को जो 16 श्राद्ध हैं, इस बार 2025 में केवल 15 ही श्राद्ध रहेंगे। एक तिथि का क्षय हुआ है, अष्टमी और नवमी का, तो इस बार 15 दिन ही श्राद्ध रहेंगे। और अपने अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए उनकी तिथियों पर, जिस तिथियों पर उनकी मृत्यु हुई है, उस दिन धूप देकर, तर्पण देकर, ब्राह्मण भोजन के द्वारा पशुओं को अन्न प्रदान करके या पक्षियों के लिए दाने डालकर पितरों की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। इससे जैसे देवताओं को प्रसन्न करना आवश्यक है किसी भी मनुष्य के लिए, ऐसे ही पितरों को प्रसन्न करना भी परम आवश्यक है। पितरों की प्रसन्नता से ही संतान उत्पत्ति उस घर में होती है। और जो पिंडदान होते हैं, उन पिंडदान में एक पिंड पुत्र की प्राप्ति के लिए भी होता है। उसको ग्रहण करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, तो वो पुत्र आगे वंश को बढ़ाती है और वंश बढ़ने के साथ साथ जो पीछे पितर हैं उनकी तृप्ति भी वो करते हुए जाते हैं। इसलिए पितरों की प्रसन्नता प्राप्त करने से ही घर में खुशियों का माहौल रहता है। विवाह के पूर्व भी पितरों को आमंत्रित करना चाहिए घर में कि हमारे अगर विवाह है, अब आप आइए, पधारिए। और हर शुभ कार्य के समय भी पितरों को याद करना चाहिए, जिससे हमारे घर में हर कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो और सभी कार्य सुखपूर्वक हो जाएं। पंडित जी, जैसा कि कई कार्य तो करते हैं, अनुष्ठान भी किए जाते हैं, इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर जाकर के पितरों के लिए तर्पण भी किया जाता है श्राद्ध पक्ष के दौरान, लेकिन उनकी उपस्थिति की, जैसा कि मैंने बात की कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई कार्य होते हैं, आपने भी बताया। और अब पितरों की बात की जाए तो जैसा कि गया जी है और गया जी में ज़्यादातर पितरों की पूजा होती है, तर्पण होते हैं, लेकिन गया जी का जो महत्व है वो क्या है? पूर्व काल में गयासुर नाम का एक राक्षस था। उसका वध जो है भगवान विष्णु ने किया था। तो वह ऐसा वरदान उसने भगवान से मांगा था कि प्रभु, कभी भी इस संसार में मुझे बुरे रूप में नहीं जाना जाए, इसलिए ऐसा कोई आप मुझे आशीर्वाद वरदान दीजिए। तब भगवान ने उसको ये वरदान दिया था कि आपके ऊपर जो भी पितरों का तर्पण करेगा उसके पितरों को मैं मुक्त कर दूंगा, यानी कि उन्हें वैकुंठ लोक में पहुंचा दूंगा। इसलिए वह जो क्षेत्र है, गया क्षेत्र जो है, वो गयासुर की जो पूरा हृदय था उसके ऊपर बना हुआ है। और वहाँ पे फल्गु नदी बहती है और उस नदी के अंदर जो भी तर्पण किया जाता है, उससे तर्पण करने वाले के जो पितर हैं उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। पर शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि गया में श्राद्ध करने के पश्चात भी घर पर आकर श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गया में कर दिया तो वो हमेशा के लिए छूट गया। गया में तर्पण करने के पश्चात भी घर पर श्राद्ध तिथि पे करना ही होता है, ऐसा वर्णन किया गया है। पंडित जी, श्राद्ध के बीच में तो हम पितरों को याद करते हैं, उनके लिए धूप भी देते हैं, उनका पसंदीदा खाना बनाते हैं, लेकिन श्राद्ध की, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ श्राद्ध में नहीं, पितरों की पूजा हमेशा होनी चाहिए, तो किस तरीके से रोज़ हम पितरों को याद कर सकते हैं? ऐसा एक नियम ही है कि तर्पण जो है वो रोज किया जाता है। जो नित्य पूजन जो हमारी होती है उसमें तर्पण भी सम्मिलित होता है।
परंतु धीरे धीरे पूजन विधान कम हो गए हैं तो तर्पण भी समाप्त हो गया है। तो तर्पण रोज नहीं हो पाता है तो मृत्यु तिथि पे, यदि जिस किसी पितरों की मृत्यु तिथि याद हो और नहीं रोज कर पाते हों तो अमावस्या तिथि पे, इस तिथि के स्वामी पितर देवता होते हैं। तिथिशाम वन्निको गौरी गणेशो ही गोहोरवि शिवो दुर्गांतको विश्वे हरि कामः शिवः शशि, यानी कि पूर्णिमा के चंद्रमा और अमावस के पितर देवता स्वामी होते हैं। तो इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए, जिससे उनको सुख और शांति प्राप्त होती है। क्योंकि यदि कोई प्रेत यानी कि पितर जो बाद में पितर बनते हैं, जो शुरू में प्रेत होते हैं जो बाद में पितर बनते हैं, यदि उसको वहाँ पर जल की व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो वो हमारे ही दिए हुए तर्पण से जल ग्रहण करते हैं और पिंड से भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम जो उनको प्रदान करते हैं वही उनको प्राप्त होता है। इससे ही वो प्रसन्न होकर अपनी संतानों को वरदान और प्रसन्नतादायक आशीर्वाद देते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो दुखी होते हैं, संसार में कई प्रकार के कष्टों को भोगते हैं। इसलिए ये करना आवश्यक होता है, श्राद्ध के समय भी और हर अमावस के समय भी और तिथियों के समय भी यदि रोज़ कर सकें तो भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। 16 श्राद्ध के बीच में हम ब्राह्मणों को भी भोज कराते हैं, और क्या 16 दिन तक ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है या फिर तिथि के अनुसार भी भोज कराया जा सकता है? तिथि के अनुसार ही भोजन कराया जाता है। किसी के माता पिता दादा, यदि किसी की मृत्यु किसी तिथि पे हुई है, मान लो एकादशी तिथि पे हुई है, तो उसी तिथि पर ब्राह्मण भोज कराया जाता है। इन ब्राह्मणों की संख्या 1, 3, 5, 7, 9 यानी कि विषम संख्या में होना चाहिए। और जैसे किसी सुहागिन स्त्री का श्राद्ध हो रहा है तो उसमें केवल स्त्री को नहीं बुलाना चाहिए, पति पत्नी दोनों को निमंत्रण देना चाहिए, ब्राह्मण पति पत्नी, तभी वह श्राद्ध, क्योंकि सुहागिन स्त्री का निधन हुआ है तो पति और पत्नी यानी सुहागिन स्त्री को ही भोजन किया जाना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जोड़े से ही भोजन कराना चाहिए, और ये जोड़े 1, 3, 5, 7, 9 ही होना चाहिए। सक्षमता नहीं है तो एक जोड़ा, सक्षमता है तो 3, 5, 7, 9 जैसा भी आप करा सकते हैं। श्राद्ध का एक और नियम है कि इसमें धन का प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप बहुत सक्षम हैं, बहुत ज़्यादा सक्षम हैं, तो भी इसमें धन का प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इसको बहुत ही सादगीपूर्ण ढंग से करना चाहिए। श्राद्ध में मित्रता नहीं निभाना चाहिए कि आज हमारे घर श्राद्ध है तो तू मेरा दोस्त है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। तो श्राद्ध समय में मित्रता नहीं निभाना चाहिए। और श्राद्ध में यदि हम हमारी जो आसपास में बेटियां जो ब्याही गई हैं उनको और उनके पतियों सहित बुलाना आवश्यक है। भले ही हमारा उनसे शत्रु भाव हो, परंतु बेटी और बहन इनको श्राद्ध में अवश्य बुलाना चाहिए। और दोहित्र यानी कि बेटी का पुत्र, उसका और भी ज़्यादा महत्व श्राद्ध में होता है, उसको तो आवश्यक रूप से बुला के सम्मान किया जाना चाहिए। क्योंकि दोहित्र और कुतप काल ये श्राद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। और तीसरा है काला तिल, तिल का प्रयोग श्राद्ध में अवश्य करना चाहिए। ये तीनों श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, कुतप काल, दोहित्र और काला तिल। और श्राद्ध के बीच में घर के माहौल की बात की जाए तो घर का माहौल कैसा रहना चाहिए? सुख शांति, साफ सफाई, इन बातों का क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, स्वच्छता तो अपनाना ही चाहिए उस समय में। अन्य समय में भी स्वच्छता तो होना ही चाहिए घर में, और घर के बाहर, मोहल्ले में भी, शहर में भी स्वच्छता तो होना ही चाहिए। इसके अलावा जब भी श्राद्ध का समय चल रहा हो, घर में किसी भी प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए। जहाँ पे श्राद्ध हो रहा हो वहाँ स्वच्छता का इतना महत्व बताया गया है कि यदि वहाँ पर एक बाल भी आ गया तो वह श्राद्ध त्रुटिपूर्ण माना जाता है। तो जहाँ पे श्राद्ध हो रहा हो वो स्थान टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। वहाँ पर बाल आदि नहीं होना चाहिए, वहाँ पर शोर
नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़ोर से टीवी चल रहा है या गाना चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर कोई व्यक्ति ज़ोर से चिल्ला रहा हो, ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा हो, ऐसा भी श्राद्ध के समय नहीं होना चाहिए। जूते चप्पल वाले स्थान से दूर स्वच्छ स्थान पर ही श्राद्ध को मनाना चाहिए। किसी बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भोजन पर नहीं पड़ना चाहिए। ब्रह्मचारी या भिक्षुक उस समय आ जाए तो उसको भी ब्राह्मण के भोजन के पश्चात ही भोजन कराना चाहिए, और जो श्राद्ध करता पुरुष या स्त्री है उसको भी ब्राह्मण भोजन के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। श्राद्ध में इन सब बातों का तो काफ़ी महत्व है, लेकिन जिस तरीके से पंडित जी गाय को रोटी दी जाती है, और ऐसा भी कहा जाता है कि श्राद्ध में काले कुत्ते को ही रोटी दी जाती है, तो इसमें क्या मतलब कुत्ते की जो कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के होते हैं, और सिर्फ काले कुत्ते ही श्राद्ध में क्यों महत्वपूर्ण है, उन्हें ही क्यों घी की रोटी दी जाती है? मृत्यु के पश्चात जब प्रेत आत्मा, मृत्यु के पश्चात जो आत्मा निकलती है उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। पितर तो वो बाद में बनती है। तो प्रेत आत्मा जब यमलोक की यात्रा करती है तो वैतरणी नदी आती है। यह वैतरणी नदी खून और पीप से भरी हुई रहती है, और इसमें कई प्रकार के जीव रहते हैं। जैसे मगरमच्छ होते हैं, ऐसे ही दांतों वाले जीव उस नदी में होते हैं, और यह नदी 100 योजन लंबी होती है। तो 100 योजन लंबी इस नदी को जब यमदूत लेके जाते हैं प्रेत आत्मा को, तो वो किनारे पे ले जाके पूछते हैं कि आपने कभी गौदान किया है? तो यदि वो प्रेत आत्मा बोलती है कि हमने कोई गौदान नहीं किया। एक और संशय है इसमें कि जब आत्मा ही ऊपर जाती है, शरीर तो यहाँ छूट जाता है, तो कष्ट कैसे? तो उस आत्मा को एक शरीर प्रदान किया जाता है जो अंगूठे के बराबर होता है केवल। तो उस शरीर को कष्ट भोगना होता है जो अंगूठे के बराबर होता है। तो इस प्रेत आत्मा को वैतरणी नदी पे ले जाके पूछा जाता है कि आपने कभी गौदान किया है? तो वो कहता है यदि हाँ किया है, तो उनके पास तो पूरा उपलब्ध होता है सब कुछ। उसमें देख के उस समय उस नदी को पार करने के लिए उसे नौका प्रदान की जाती है कि आप इस नौका में बैठ के इस नदी को पार कीजिए। और यदि उनके रिकॉर्ड में आ जाए कि कभी कोई गौ को दान नहीं करा, कभी कोई गौ को भोजन नहीं कराया, कभी कोई गौग्रास नहीं किया, तो उस व्यक्ति को उस नदी में डुबा के नदी पार कराई जाती है, जो बहुत ही असहनीय पीड़ादायक होती है। तो इसलिए गाय को ग्रास मतलब गौग्रास डालना, खिलाना और गौदान करना ये महत्वपूर्ण माना जाता है। अब मान लो किसी भी प्रेत आत्मा ने ऐसा नहीं किया है, तो उसके जो वंशज होते हैं वो यहाँ इसके निमित्त गौग्रास कराते हैं श्राद्ध में कि हमारी जो आत्माएं वहाँ ऊपर गई हैं, जो पितर हुए हैं, उनको इस प्रकार का कष्ट नहीं होए। इसके अलावा यमराज जो हैं, धर्मराज, जो किसी भी व्यक्ति को या तो नरकलोक में पहुंचाते हैं या स्वर्गलोक में पहुंचाते हैं, ये डिसीजन चित्रगुप्त से पूछ के वही करते हैं। तो उनके 2 कुत्ते हैं, एक का नाम है शबल और एक का नाम है शबलाश्व। इसमें से एक कुत्ता काला है और एक चितकबरा है। तो इन दोनों कुत्तों की तृप्ति के लिए भी नीचे यहाँ कुत्तों को भोजन दिया जाता है। इसके अलावा कुत्ते जो हैं वो यमदूत को देख लेते हैं। आपने देखा होगा कुत्ते रोते हैं और उसी समय कहीं ना कहीं आसपास में मृत्यु हो जाती है। तो उन कुत्तों को प्रसन्न करने के लिए भी उनको रोटी या आखिरी रोटी प्रदान की जाती है हर मोहल्ले में, ताकि ये भी हमारे लिए अनुकूल बने रहें। इसलिए गाय और कुत्ते को भोजन कराया जाता है श्राद्ध के समय, पितरों की तृप्ति के लिए, यमराज की तृप्ति के लिए, यमराज प्रसन्न रहें इसलिए। और ब्राह्मण भोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि ब्राह्मण वेद पाठ करते हैं। कहीं पर भी ब्राह्मणों का परीक्षण नहीं करें, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, परंतु श्राद्ध के समय ब्राह्मणों का परीक्षण अवश्य करना चाहिए। जिस ब्राह्मण ने सागर लांघ लिया है, यानी कि जो विदेश यात्रा कराया है, जो ब्राह्मण तंबाकू का सेवन करता है या मदिरापान करता है या धूम्रपान करता है, ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए।
क्योंकि वो पितृ की शांति के लिए अनुकूल नहीं है। जो वेद प्रार्थी ब्राह्मण हैं और जो सादगीपूर्ण ब्राह्मण हैं, ऐसे ही ब्राह्मण को श्राद्ध में बुलाना चाहिए। वो ही पितरों की तृप्ति का कारक हो सकता है, क्योंकि वो वेद पाठ करता है। तो उसके शरीर में मतलब उसके एक अग्निकुंड होता है जो जागृत हो जाता है। तो उस अग्निकुंड में जब भोजन जाता है तो पितरों की तृप्ति के लिए जठराग्नि जिसको कहते हैं, वो पितरों की तृप्ति का कारक होता है। इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। पंडित जी, जैसा कि ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और गाय कुत्ते को भी श्राद्ध में रोटी दी जाती है, खाना दिया जाता है, लेकिन अगर हम हमेशा की बात करें तो कई घर ऐसे हैं या फिर कई प्रथाएं भी ऐसी है, गांव में ऐसा अक्सर होता है कि जब भी रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय के लिए और फिर आखिरी रोटी जो है वो कुत्ते के लिए रहती है। तो वो भी क्या पहले से ही पूर्वजों के लिए ही हमेशा ही श्राद्ध के अलावा भी ध्यान रखा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए ही होती है रोज़ाना भी, कि जो हमारी जो मृत आत्माएँ जा चुकी हैं उनके ही तृप्ति होती रहे इस कारण से। और पंडित जी, जैसा कि गाय कुत्ते को तो रोटी खिलाई जाती है, श्राद्ध के अवसर पर कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसा कि आपने बताया, कई बातें ऐसी है जो करना चाहिए और कुछ बातें ऐसी भी है जो नहीं करना चाहिए, जिससे कि पितृ भी नाराज़ हो जाते हैं, और पितृ दोष की भी बात बताई है। लेकिन हम श्राद्ध में ही बात करें तो श्राद्ध में कई ऐसी पूजाएं हैं जो होती है पितरों को प्रसन्न करने के लिए, जैसा कि अनुष्ठान तो किए जाते हैं, तर्पण भी किया जाता है, लेकिन कई लोग पूजा भी रखते हैं। जैसे कथा होती है 16 श्राद्ध के अवसर पर, कथा चलती रहती है। गरुड़ पुराण जब चलती है, जब किसी व्यक्ति की घर में मौत हो जाती है तो गरुड़ पुराण की जाती है। तो श्राद्ध के अवसर पर भी क्या ये गरुड़ पुराण होती है? श्राद्ध के अवसर पर नहीं, 365 दिन गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है व्यक्तिगत। और बल्कि गरुड़ पुराण को तो कोर्स में शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें इतना ज्ञान सम्मिलित किया गया है। और इतना, यदि हम किसी को अपराध से रोकना चाहते हैं तो उसके अंदर भय उत्पन्न होना चाहिए, कानून का भय। जैसे होता है कि यदि हम किसी की हत्या कर देंगे तो हमारे ऊपर धारा 302 लग जाएगी। तो गरुड़ पुराण में यही बताया गया है सारे नियम, कि यदि हम किसी भी नियम का उल्लंघन करेंगे तो आपको किस प्रकार की सज़ा, मतलब संविधान जैसा है वो, तो किस प्रकार की हमें सज़ा मिलेगी। तो यदि व्यक्ति को बचपन से ही ये सिखाया जाए कि आप ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो वैसा होगा, तो वह व्यक्ति शुरुआत से ही, यानी बचपन से ही अपराध करने से बचा रहे हमेशा। उसको मालूम रहे कि अगर मैं ऐसा कार्य करूँगा तो मेरे हाथ ऐसा हो ऐसी सज़ा होगी मुझे। तो इस जो गरुड़ पुराण है उसको तो बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन कराया जाना चाहिए। उसको मृत्यु के 13 दिन में ही बाँचा जाता है, जो उसमें भी अधिकतर लोग उसको सुनते नहीं हैं। और श्राद्ध के समय तो बहुत ही कम उसको किया जाता है, परंतु पितृ भागवत जो है वो की जाती है श्राद्ध के समय। तो पितृ भागवत करने से भी पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। जो अतृप्त पितर हैं, बहुत से पितर ऐसे हैं जो अतृप्त हैं, या बहुत से ऐसे हैं जैसे जिनकी 3 पीढ़ी में किसी की हत्या हुई हो पहले, जो उनको पता ही नहीं है, या कुएं में गिरने से किसी की मृत्यु हुई है, या आत्महत्या हुई है। आत्महत्या के बारे में ऐसा नियम है कि उनका तो श्राद्ध ही मान्य नहीं होता है। उनके जो वंशज हैं, जो उनके हैं लोग, यदि वो करते भी हैं उनका तर्पण आदि, तो वो उनको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए उनके लिए भागवत बनाई गई है कि पितृ भागवत का पाठ करने से ऐसे पितर जो नहीं जा पा रहे हैं उनकी भी तृप्ति हो जाती है और वो वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए पितृ भागवत का पाठ अवश्य करना चाहिए। और गरुड़ पुराण तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको तो अवश्य ही पाठ करना चाहिए। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि पितृ जो है वो हमारे घर के बड़े हैं और घर के बड़े हमेशा हमारी खुशी चाहेंगे, और लेकिन श्राद्ध के जो दिन होते हैं उसमें शुभ कार्य करना क्यों वर्जित माना गया है? जैसे कि नए कपड़े आप श्राद्ध के समय में नहीं खरीद सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं, शुभ कार्य आप श्राद्ध के समय में नहीं कर सकते। श्राद्ध जो है वो खुशी मनाने का समय नहीं होता है, जैसे मैंने अभी बताया। और
कि श्राद्ध के समय शोर नहीं होना चाहिए। इससे पितृ अतृप्त होते हैं, नाराज होते हैं शोर होने से। और घर के बड़े ही केवल पितर नहीं होते हैं। यदि माँ के पेट में किसी बच्चे का निधन हो गया, उसका जन्म ही नहीं हुआ और 2 महीने में ही उसका निधन हो गया गर्भ धारण करने के पश्चात, वो भी पितर होता है। पितर कौन कौन होते हैं? घर में कोई पक्षी पाला है और उसकी मृत्यु हो गई तो वो भी पितर होगा। कोई पशु पाला है, उसकी मृत्यु हो गई तो वो भी पितर होगा। कोई मित्र जिससे हमारी बहुत घनिष्ठता है, उसकी मृत्यु हो गई, वो भी पितर होगा। सन्यासी और शिष्य और गुरु, ये भी पितर होंगे। कोई मामा, चाचा, नाना, काका, जो भी है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो सब पितर कहलाते हैं। इसके अलावा भाई बहन, चाहे वो छोटी उम्र के हों, छोटी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गए हों या गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हों, वो भी पितर होते हैं। यानी हमसे संबंधित जितनी भी आत्माएं हैं, वो मृत आत्माएं हैं, वो सब पितर होती हैं। तो पितर केवल पूर्वज ही नहीं होते हैं कि बड़ी जो दादा काका जो हो गए हैं वो ही पितर हैं, ऐसा नहीं है। हमसे संबंधित जितनी भी मृत आत्माएं हैं वो सब पितर हैं। तो उन पितरों को यदि हम तृप्त नहीं करते हुए घर में खुशी मनाते हैं किसी प्रकार की, और वो हमारे ही साथ हैं, ऐसा इस समय में वो हमारे ही साथ हैं, हमारे छत पे ही निवास कर रहे हैं, उस समय में हम उनको छोड़ के और हम खुशी मनाते हैं, तो इससे उनको दुख होता है कि हम यहाँ तकलीफ़ में हैं और ये खुशी मना रहे हैं। इसलिए इस प्रकार का कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमें खुश हो जाए। हमको प्रसन्न देख के वो प्रसन्न होते हैं, पर पहले तृप्ति उनकी आवश्यक है। उनकी तृप्ति के पश्चात भी, कि उनकी तृप्ति हमने तर्पण कर दिया, भागवत भी करा दी और सब हो गया, और उसके बाद हम चलो घर में टीवी खरीद लाएं या कार खरीद लाएं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, कई ऐसे कार्य हैं जो पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए और अनुष्ठान करने चाहिए। और गरुड़ पुराण की बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि गरुड़ पुराण तो पूरे साल होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पितृपक्ष को लेकर के तमाम जानकारी पंडित मनीष शर्मा ने आपके साथ में साझा की है। कई ऐसे कार्य हैं जो पितरों को प्रसन्न नहीं आते हैं। घर का जो माहौल होता है वो आपको बहुत अच्छा रखना होता है इन 16 श्राद्ध के दिनों में, और कई बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान आपको इन दिनों के अवसर पर रखना चाहिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए BS TV पर। नमस्कार।